बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी के क्लास 11 के मैथ्स की, जिसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 9th डी तक के क्वेश्चंस कर लिए थे आई थिंक, है ना। अब हम बात करेंगे उसकी अगली वाली एक्सरसाइज। ठीक, तो एक्सरसाइज 9E की हम बात कर रहे हैं। 9E के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। इस लाइन के पेयर के बीच का एंगल निकालना है। तो इसके लिए कंडीशंस होती है, या तो एम फॉर्म में निकालो। तो इसका फॉर्मूला जो होता है एंगल निकालने का, वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो सबसे पहले तो पहला जो है इससे हम m निकालेंगे। 2y 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4x। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 3 लिख लो और 12 अपॉन 3 लिख दो। तो यदि हम इसकी कंपेयर y इक्वल mx प्लस c से करें तो हमारे पास m1 कौन आ गया, -4 अपॉन 3। दूसरी इक्वेशन, ये पहली थी, दूसरी को देखो तो 5y इक्वल 12x प्लस 7, y इक्वल -12 अपॉन 5x प्लस 7 अपॉन 5। तो यहाँ से m2 कौन आ गया, 4 अपॉन 3। देन एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा m2 -4 अपॉन 3। अच्छा, ये भी 4 अपॉन 3 है, तो ये भी 4 अपॉन 3 का m2, ये तो 12 अपॉन 3 है ना बेटा, सॉरी, ये क्या आएगा 12 अपॉन 5। -12 अपॉन 5, m1 कौन है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस m1 आ गया 4 अपॉन 3 और m2 आ गया -12 अपॉन 5। सोल्व करें इसको, एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, 36 प्लस 20 और इनको हम देखें तो माइनस 3 4 12, ये हो जाएगा 1 प्लस 16 अपॉन 5। और नहीं करना है तो भी चलेगा, पर अपने कर दिया तो ठीक है, और नहीं कर देंगे तो भी, क्योंकि वो नीचे वाली चीज़ एक दूसरे से डिलीट हो जाएगी। 36 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 अपॉन 15, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 16 और 5 21 हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा, ये हो गया आपके पास 60 अपॉन 63। तो बताइए थीटा कौन हो जाएगा, tan इनवर्स 16 अपॉन 63। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बताना चाहिए, ये भी आप खुद करके देखिएगा। थर्ड वाला, इफ द एंगल बिटवीन दिस इज 45, तो ये निकालना है। एंगल दे रखा है अपने पास, तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा मोड m2 माइनस 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इससे m1 निकालें तो y इज इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 1। तो बताइए m1 कौन हो गया, 2। यहाँ देखिए 2y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस 4। तो y इक्वल माइनस a अपॉन 2x प्लस 4। m2 कौन हो गया, माइनस a अपॉन 2। फॉर्मूला tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू दे रखा 45, यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। m2 की जगह माइनस a अपॉन 2, m1 हो गया 2 अपॉन में 1 प्लस माइनस a अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, ये 45 हो गया।
यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, -a-4/2। ए 2 से 2 मत काटो क्योंकि अपन उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 - 2a। ये दोनों कैंसिल, इनटू कर दो 2 - 2a, एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे, है ना, याद है ना ये चीज, तो इक्वल -a-4, ए वाली चीज इधर कर दो, विदाउट ए वाली चीज कर दो, -a + 2a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 और 3a आना चाहिए। यहाँ पे कहाँ गलती करी, देखो कैसे, 2x - y, तो हमने y को उधर पहुंचाया, 2x - 1 हो गया, तो y = mx + c से कंपेयर करेंगे तो m1 आ गया। यहाँ देखिए 2x को ये रखा, ये उधर जाएगा -a + 4, तो ये 2 में चला गया तो m2, ये भी सही है। tan थीटा का m2 की वैल्यू होगी -a/2, m1 ये हो गया 1 + m1 × m2, तो 2 × 2 = 4/2, ये भी सही है आपका, है ना। और इसका यदि हम लें तो 2, ये भी सही है, -a - 4 और 2a - 2a, 2 एज इट इज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मोड की जो भी वैल्यू होगी यदि इसको पॉजिटिव हम ले लेते हैं तो a + 4 हो जाएगा। चलो ये मोड में है, मोड में होने की वजह से ये चीज़ क्या में चली जाएगी, इसकी पॉजिटिव चली जाएगी। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ बचेगा ये प्लस का, और ये बच गया माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2 माइनस का, और यहाँ बचेगा माइनस का, फिर भी गड़बड़ है। अच्छा ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो 3 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, है ना, ये हो जाएगा 2/3, ठीक। अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ k फॉर द लाइन दिस एंड गिवन द एंगल इज थीटा, तो पहले तो हम कंपेयर कर देंगे, तो y इक्वल कितना दे रखा है, 2 + √3x। यदि y इक्वल mx + c से कंपेयर करें तो बताइए m1 कौन हो गया, 2 + √3। इसी तरह से y इक्वल है kx + 6, तो m2 कौन हो गया, k। तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है मोड में, m2 - m1/1 + m1 × m2। वैल्यू पुट कर दो, m2 की जगह पर k, m1 की जगह ये, अपॉन में हो जाएगा 1 + 2 + √3 × k। tan की वैल्यू लिख देंगे, tan कितना है, tan 60 डिग्री है। यहाँ बचा k - 2 - √3, और नीचे बच जाएगा आपके पास 1 + 2 + √3 × k। अब tan 60 होता है √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 + √3 × k इक्वल k - 2 - √3, इंटू करेंगे तो √3, 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2 √3 + 3, और यहाँ पर हो जाएगा साथ में k इक्वल k - 2 - √3। अब जो चीज़ इधर उधर है वो सबको अपन लोग इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। तो इधर उधर यदि हम करते हैं तो √3, 2 √3 + 3k, मोड में वैल्यू थी आपकी है, तो m2 - m1 है, m1 - m2 करेंगे तो कोई इसमें फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है।
मोड से किसी भी चीज़ को बाहर निकालेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये √3, 2√3 के प्लस 3 के, ये माइनस के इधर ले आओ तो प्लस का के, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3। ये √3 से √3 कैंसिल कर दो, यहाँ हमारे पास बचता है 2k को कॉमन निकालेंगे, है ना, 2k √3, यहाँ हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू 2, 2k को कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 प्लस 2। चाहे तो यहीं तक कर सकते हैं, नहीं तो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2 - √3/2 - √3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k को ला जाएगा 2 - √3, क्योंकि √3 को सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस और दिस, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो देखो दो चीज़ें इसमें दे रखी है, जब हमारे पास x की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो आंसर भी x का अलग अलग आएगा। पहला है वही एम निकालना है, ले देखिए हमको। पहले तो देखो पहला जो है उसको लिख लो bx ay इक्वल ab, तो ay इक्वल हो जाएगा -bx प्लस ab, तो y इक्वल हो जाएगा -b/a इंटू x प्लस ab। इससे हमारे पास m1 हो गया -b/a। ओके, दूसरा है bx -ay इज इक्वल्स टू ab। यहाँ से क्या हो जाएगा ay इज इक्वल्स टू bx -ab, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा b/ax -ab/, यहाँ a आएगा ना और यहाँ b कौन हो जाएगा a, तो इससे हम लोगों के पास m2 की वैल्यू हो जाएगी b/a। अब लगा दो फॉर्मूला। वी नो दैट tan थीटा मोड में m2 - m1/1 प्लस m1 इंटू m2। tan कितने डिग्री का है मालूम ही नहीं, वैल्यू रख दें b/a प्लस b/a 1 प्लस b/a इंटू -b/a। एलसीएम ले लो, tan थीटा ये हो जाएगा 2b/a, और इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a² -b² स्क्वायर। रीअरेंज कर लो, क्या हो जाएगा tan थीटा 2b/a, ये a² ऊपर चला गया, यहाँ a² -b², ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। क्या बच गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 2ab/a² -b²। ओके, ये फॉर्मूला भी होता है tan थीटा का, चाहो तो फॉर्मूला रख दो उससे भी आ जाएगा, वो नहीं रखना है तो इतना लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको नहीं यार सर हमको तो दोनों आंसर चाहिए, तो भाई दोनों देखो कैसे होगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2ab/a² -b², ये फॉर्मूला लगा दो। अब 2 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो देखिए तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ हम लिखेंगे x की जगह पर हम रख दो इसके अंदर b/a, तो 2 tan इनवर्स क्या लिखूंगा b/a, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2b/a/1 - b²/a²। ऐसे हम लेके सोल्व करेंगे तो बताइए 2 tan इनवर्स b/a इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 2b/a इंटू a² -b², जो हमने ऊपर किया था ये कट गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2ab/a² -b²। ये हमको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है, प्रूव दैट द लाइन दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ दिस। तो यदि परपेंडिकुलर की कंडीशन, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 कितना होता है, -1 होता है। तो पहले हम m1 निकालें, क्या लगाएंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाला था ना हमने, -2 -2 2 -1 ले देखिए कितना हो गया, -4 अपॉन 1। m2 की बात करें, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्या लिख दूँ, 1 -2 4 -8 -1 अपॉन 4 हो गया कितना, 1/4। इफ क्या लिखेंगे, टू लाइन परपेंडिकुलर, देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, -1। तो देख लें, m1 इंटू m2 -4 इंटू 1/4, सोल्व करेंगे तो -1, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव। दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो आपको क्या बताना है, x फाइंड आउट करना है। वही चीज़ यहाँ लगेगी, सबसे पहले m1 निकालो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 8 - 6 4 + 2 2 अपॉन 6 1/3। ओके, m2 का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 कौन 24 - 12 और अपॉन में कौन हो जाएगा, x माइनस 8, ये हो जाएगा 12 x माइनस 8। ठीक है, इफ टू लाइन परपेंडिकुलर देन m1 m2 -1, m1 कौन है 1/3, ये कौन है 12 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 4 ये रहेगा, ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस का और प्लस का, इसको इधर बुलाओ, 4 - 8 इज इक्वल्स टू -x -4 इज इक्वल्स टू दिस, तो x इज इक्वल्स टू 4। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये बताना है। तो भाई कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो देख लें, इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन लाइन क्या है, x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, x + 3, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2x + 1/2 इंटू 3। तो बताइए m1 कितना हो गया, 1/2, और m2 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, -1। दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 कौन है 1/2, तो m2 फाइंड आउट करना है, तो m2 कौन हो जाएगा, -2। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग कहाँ से होके जा रही है, 1, -2 क्या होती है, y - y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस प्लस का 2, m हमने निकाल लिया परपेंडिकुलर फॉर्म से, और x1 की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, y + 2 - 2x प्लस का 2 रीअरेंज कर लो, 2x इधर आ जाएगा, ये 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी 2x + y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो, assume the straight line work as the plane mirror for the point, find the image of the points 1, 2 in the line segment x - 3 + 4y is equals to 0, 4 is equals to 0। एज्यूम करा हमने कि स्ट्रेट लाइन जो वर्क कर रही है एक प्लेन मिरर की तरह से, और उसकी इमेज जो है 1, 2 पॉइंट के ऊपर बन रही है, मतलब ले देखिए क्या बन रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म। ओके, मतलब हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने के बाद उसकी इमेज का फॉर्मूला यूज़ करके उसको सोल्व करेंगे। तो हमने ले लिया कि वो जो एक जो पॉइंट है वो तो हमारे पास 1/2 है, और एक अनर पॉइंट जो है जो हमारे पास नहीं, उसको हमने क्या लिया h।
ओके लेट एच पॉइंट हमने ले लिया क्यू कॉमा एच, सॉरी क्यू पॉइंट हमने ले लिया एच कॉमा के। बी द इमेज ऑफ पी पॉइंट 1,2 पी की इमेज जो होती है वो कहाँ पर बन रही है, क्यू के ऊपर बन रही है। ओके और गिवन इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसका m निकाल लें। स्लोप ऑफ पी क्यू, पी और क्यू की स्लोप m कैसे होगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 किसको ले लो, k माइनस 2, x2 कौन हो गया h माइनस 1 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 1/3। ये कहाँ से आई, यहाँ से आई, किससे, यहाँ से देखो y इज इक्वल टू हो जाएगी 1/3x प्लस 4/3। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आई। ओके तो इसकी जो स्लोप होगी 1/3 मतलब होगी -3। तो इससे एक रिलेशन बन जाएगा k माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू h माइनस 1। इससे क्या देखा 3h प्लस 3। रिलेशन क्या होगा 3h प्लस k 3 प्लस 2 implies that 3h plus k is equals to 5। अब r जो है देखिए वो p और q का क्या है, मिड पॉइंट है। तो r इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी क्यू का। तो उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे बताइए, वो हो जाएगा h प्लस 1 अपॉन 2 k प्लस 2 अपॉन 2। ओके यदि ये मिड पॉइंट है तो ये दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मिड पॉइंट है ना, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0 को। तो x की जगह लिखेंगे h प्लस 1 अपॉन 2, y की जगह लिखेंगे k प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे इसका हम लोग और यहाँ से भी एक रिलेशन बनाएंगे h प्लस 1 माइनस 3k। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ ना, -2 इज इक्वल टू 4 2 8। तो ये होगा h माइनस 3k माइनस 8 प्लस 1 प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास h माइनस 3k इज इक्वल टू -3 आएगा। से इंटू करेंगे 3 2 6 हो गए है ना, तो 6 और 1 7, ये 6 आएगा। थ्री 2 6 और ये 3k, ये तो सही है आपका 6 और 4 2 8। ये हो गया आपका HK माइनस का 3k 3 2 6 और ये एचडीज था 4 आपका माइनस में चला जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। तो ये जो प्लस का है वो जाएगा माइनस का। ओके तो ये बच गया आपका 3, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और आपकी एक इक्वेशन यहाँ भी बनी ना, ऊपर कहाँ बनी देखो, एक है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो h इक्वल हो जाएगी 6,5 और k इज इक्वल टू हो जाएगी 7/5। ओके
ये आपको सोल्व करना है। ठीक, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।